Okay, students, up to 15 you must have completed. 16th question अभी हम देखते हैं. The data about weight in grams of mangoes from a tree are as follows. Moreover, the minimum weight of these mangoes is 410 ग्राम. मतलब 410 ग्राम से कम वेट वाला कोई मैंगो है ही नहीं, वो मिनिमम वेट है. फाइंड द मीन वेट ऑफ मैंगोज. मीन निकालना है मतलब एवरेज वेट निकालना है, एक्स बार निकालना है. वेट ऑफ मैंगोज बिलो 420, बिलो 430, बिलो 440, बिलो 450, बिलो 460 एंड बिलो 470. 420 से कम वेट वाले 14 मैंगोज है. नंबर ऑफ मैंगोज ये क्यूमुलेटिव है क्योंकि लेस देन है, लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब इसके ऊपर से आपको मीन निकालना है. देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम मीन नहीं निकाल सकते. पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम रेगुलर क्लास फ्रीक्वेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करने के लिए पहले क्लास मुझे लिखना पड़ेगा. अच्छा, बिलो 420 तो क्लास जो पहला क्लास है वो 420 से पहले कहां से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पर बोला गया है कि 410 से बिलो कोई भी मैंगो का वेट नहीं है. इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई होगी 410 से. तो पहला क्लास बनेगा 410 टू 420. उसके बाद 420 टू 430, 430 टू 440, 440 टू 450, 450 टू 460 एंड 460 टू 470. देखो जब भी क्लास के साथ डील करना और मीन निकालना है तो कंपल्सरीली नेक्स्ट कॉलम मीन वैल्यू का ही होना चाहिए. तो मैं वो पहले कॉलम लिख देता हूं. 415, 425, 435, 445, 455, 465. लेकिन क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से फ्रीक्वेंसी में जाना है तो सिंपल टेक्निक अपने पास है, माइनस ही करना पड़ेगा. कहां, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू. लेकिन पहला जो है वो 14 जो है वो बिलो 420 वाला 410 टू 420 के बीच में. इससे पहले आप लिखोगे तो 0 से शायद हो तो शुरू हुआ होगा, तो 14 माइनस 0 ऐसा मान के भी आप 14 सीधा लिख दो. इसके बाद 34 माइनस 14 तो ये हो जाएगा 20. फिर 76 माइनस 34 तो ये डिफरेंस होगा 2 मतलब 42. इसके बाद 130 माइनस 76 तो ये डिफरेंस होगा 54 का. 165 माइनस 130 यहां पर होगा 35 एंड 180 माइनस 165 तो ये होगा 50. रेगुलर में कन्वर्ट करना है तो माइनस ही करना है और बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, वो टेक्निक हमने काम करके लिख दी. लेकिन मुझे इससे आगे जाना है मीन. मुझे लगता है कि इससे आगे तो हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. देखो यहां आप डी शॉर्टकट मेथड से जाओ तो हम एक काम करते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है तो सी फैक्टर लेंगे. x माइनस, चलिए एक काम करते हैं, ये 445 को मैं a एज्यूम कर लेता हूं. तो x माइनस 445 डिवाइड बाय 10, ये 10-10 का गैप है. तो यहां होगा 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और यहां 1 2. अभी इसके बाद f इंटू डी. चलिए ये एफ डी का कैलकुलेशन और टोटल कर लेते हैं. आप खुद भी करो, ठीक है, पॉज लेके और फिर आंसर को वेरीफाई करो. चलिए ये सभी कैलकुलेशन यहां पर मैंने रखे हुए, आप भी वेरीफाई कर लो आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं. एफ डी का टोटल हो रहा है -59 और फ्रीक्वेंसी का टोटल 180. टारगेट के हिसाब से एक्स बार फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी. ए का वैल्यू है 445,
-59 अपॉन 180 इंटू 10। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बाद में यहां पर आएंगे। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये हो रहा है 441.72 और ओरिजिनल क्वेश्चन का यूनिट मेंटेन करना पड़ेगा, तो एवरेज वेट है 441.72 ग्राम। तो सिंपल सा टास्क है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से पहले रेगुलर क्लास फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो, फिर बाकी का काम तो जो पहले करते थे वही करना है, कुछ भी नया नहीं है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड बेस्ड ऑन दिस आई कैन से क्वेश्चन नंबर 17 आप कर सकते हो एज अ होमवर्क, आप 17 खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, मार्क्स मोर देन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मोर देन वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मोर देन 10 में 250 स्टूडेंट्स है, मोर देन 20 में 198 एंड सो ऑन अप टू मोर देन 80 तक आपको ये 15 स्टूडेंट्स बोला गया है। तो फिर से पहले हमने देखा था लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उस पर से रेगुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मीन निकाला। अब ये मोर देन टाइप वाला है जिसके ऊपर से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर से रेगुलर फ्रीक्वेंसी और उसके बाद मीन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। चलिए पहले तो अपने को क्लास डिजाइन करना पड़ेगा। तो मोर देन 10 मतलब 10 से ऊपर ही सभी क्लास है, तो शुरुआत करेंगे 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Do I supposed to form after 80? मोर देन 80 भी 15 स्टूडेंट है, जीरो नहीं लिखा है कि 80 से आगे नहीं जाना है, तो इसका मतलब 80 से ऊपर भी क्लास है, लेकिन मोर देन 80 कहां तक, 80 से ऊपर कहां तक? तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 80 और मोर, जिसको हम बोलेंगे ओपन एंडेड क्लास। लेकिन मीन निकालने के लिए मुझे हर क्लास की मिड वैल्यू चाहिए, और मिड वैल्यू में ओपन एंडेड वैल्यू होगा तो मिड वैल्यू में नहीं निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे क्लास को क्लोज तो करना ही पड़ेगा कोई ना कोई वैल्यू पर। तो एजम्पशन करके मैं ये 90 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस क्लास का साइज 10 है, तो ये क्लास भी 10 की साइज का है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। और जब मैं एज्यूम कर रहा हूं तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा एज्यूम्ड। ठीक है, चलिए तो एज्यूम्ड लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम है हमारा मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू 10 to 20 मतलब यहां 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो मोर देन 10, मोर देन 20, सो 10 to 20 में कितना होगा 250 माइनस 198। हमको मालूम है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, करके आगे बढ़ो। 250 माइनस 198 तो यहां हो जाएगा 52। 198 माइनस 137 यहां होगा 61। 137 माइनस 96 तो ये होगा 41। 96 माइनस 84 तो ये होगा 12। 84 माइनस 60 तो ये होगा 24। 60 माइनस 35 यहां पर लिखेंगे 25। 35 माइनस 15 20, और 15 के आगे कुछ नहीं मतलब जीरो मान के चलो, तो 15 माइनस 0 मतलब ये 15। मतलब 80 से अबाउट 90 तक में 15 स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास भी हो गया, मिड वैल्यू भी हो गया, फ्रीक्वेंसी। मुझे लगता है इससे आगे आप खुद भी कर सकते हो। फिर भी मैं हिंट दे रहा हूं कि डी शॉर्टकट मेथड से जाए तो डी एज्यूम करेंगे। एक काम कर लेते हैं 45, 55 किसी को भी, सपोज हम 45 को ए एज्यूम करें तो
x माइनस 45 डिवाइड बाई 10, ये 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। इसके बाद आपको काम करना है एफडी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और उसके बाद x बार a प्लस सिग्मा एफडी अपॉन एन इंटू सी। ये जो टोटल होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, n का वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, और c जो है वो 10 है। पूरा कैलकुलेशन आपको खुद करना है। इसको भी मैं इससे आगे का जो पोर्शन है वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं। सो फिनिश दिस क्वेश्चन एंड कंप्लीट होमवर्क अप टू 18। तो यहां तक आपको काम करना है। चलिए अब हम अपना सेशन यहां पर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।